अयोध्या का फैसला मुझे मंजूर नहीं है जी। इसलिए मंजूर नहीं है कि इसमें जो संविधान को लेके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सामने रख के फैक्ट के ऊपर होना चाहिए था, ना कि फेथ के ऊपर। वो नहीं हुआ। जो गलत काम करने वाले थे, जिसको खुद वो कह रहे हैं कि 49 में मूर्तियां अंदर खिसकाना गैर कानूनी था, जुल्म था जी। मंदिर के नीचे और मस्जिद के नीचे जो खुदाई हुई उसमें कोई मंदिर का नहीं मिला जी, ASI का। फिर 1992 में जो तोड़ा गया वो गैर कानूनी था जी। तो आपने किस मुंह से फिर गैर कानूनी काम करने वालों को सजा देने के बदले इनाम दे दिया? जी जी जी, सीधा सा सवाल मेरा। जी। आपका फैसला तो खुद अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है जी। आप कोई आपस की लेन देन में लगे थे कि भाई इनको ये दे दो और उनको 5 एकड़ जमीन दे दो और ये दोनों अपना गुजारा कर लें जी। ये कोई तरीका नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जी। तो जो फैसला आया है और उसके बाद जो मुसलसल और भी कुछ फैसले आए इन दिनों में, इससे साफ ये नजर आता है कि मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लिया। संविधान की रक्षा करने की आखिरी से आखिरी जो हमारे पास मुकाम है वो सुप्रीम कोर्ट जी। उससे बड़ा कोई हो नहीं सकता। हमारी उस बहन के मुद्दे को दरकिनार किया गया, दबाया गया जी। जिसने आरोप लगाया था CGI के ऊपर जी, बलात्कार तक के आरोप लगाए थे, उसको कैसे तरीके से सरकार की मदद से और उसको दबा दिया गया जी। तो एक तरह से चीफ जस्टिस के ऊपर एक तलवार लटकाई गई जी। कि देखो ये आरोप लग गया है तुम्हारे ऊपर, ब्लैकमेल कर दिया उसको जी। और फिर कहा अब ये सारे फैसले एक के बाद एक दो। ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। ये बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ जी। मेरे मन में ये शक है और ये सिद्ध होगा जी। क्योंकि राफेल का मामला उनके पास पड़ा हुआ था, उसमें उन्होंने क्लीन चिट गवर्नमेंट को दे जो कुछ सरकार चाहती है वैसा ही सब कुछ हो। सबरीमला के ऊपर अपने फैसले को उलट करके कह रहे हम 7 जज बेंच करेगी। क्यों करेगी भाई? आप 5 जज बेंच बहुत बड़ी थी जी। आपको तो कंटेंट में खींचना चाहिए था मोदी और अमित शाह को जी कि तुम हमारे फैसले को क्यों नहीं लागू होने दे रहे जी। परंपरा के नाम पर हमने तो साफ दिया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो वकार था, वजूद था, उसको हल्का कर लिया और ये जो हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है जी। यही रंजन गोगोई थे जो 4 जजेस के साथ बाहर उठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वालों में एक जी। इन्होंने कहा था डेमोक्रेसी इज इन डेंजर जी। आज आपने अपने काम से ये सिद्ध कर दिया कि सचमुच में आप खुद भी डेंजर हैं। आप उस डेंजर के साथ में हैं, आप उसी के साथ खड़े हैं। उसी के साथ खड़े। तो ये है खतरा कि इलेक्शन कमीशन मैनेज हो गया जी। RBI, CBI जी और जिसका नाम लीजिए सबको मैनेज करते चले गए। मीडिया को मैनेज, यानी डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो जो है वो एक तरह से मैनेज की जा रही हैं। जो तथाकथित मीडिया, जो नेशनल मीडिया कहलाते, उस सबको इन्होंने मैनेज कर लिया। तो जो स्तंभ होते हैं बड़े और तो वो सब के सब एक तरह से मैनेज होते होते आज ये मुल्क की हालत है कि इस समय बस जो मोदी चाह रहे हैं, अमित शाह चाह रहे हैं, वो हो रहा है और ये सचमुच में सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए।